बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं, क्या मियां नवाज शरीफ के लिए फिर से राह हमवार की जा रही है। जिस तरीके से उन्होंने कुछ दिन पहले सामने आकर ये कहा कि मैं मुल्की सियासत में फिर से मुतहर्रिक किरदार अदा करना चाहता हूँ, तो क्या उनको ये पैगाम दिया जा चुका है कि आपके लिए सब रास्ते खुले हैं जी, आप अपना किरदार निभा सकते हैं। तो इन इन चीज़ों को हम जोड़ेंगे और बताएंगे आपको। फिर इसके साथ साथ शहबाज शरीफ की तमाम रुकावटें किस तरीके से एक एक करके ख़त्म होती जा रही हैं और अब वो लंदन जा रहे हैं। क्या ये एनआरओ का हिस्सा है? और क्यों शहबाज शरीफ को एकदम से जो जेल के अंदर थे वहाँ से निकाल के अब बाहर जाने के भी इंतज़ामात हो चुके हैं। अदालतों की तरफ से एक से बढ़कर एक फ़ैसला उनके हक़ में आता हुआ नज़र आता है। और वो लंदन क्यों गए, उनकी लंदन जाने की वजूहात क्या हैं, उसके पीछे छुपे हुए मकासद क्या हैं, लंदन प्लान क्या है। व्यूवर्स, आज के यही मौज़ूआत हैं। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, सबसे पहले मैं जनरल बाजवा की जो इंतहाई अहम ब्रीफिंग हुई उस हवाले से कुछ चीज़ें नवाज शरीफ के को लेकर जो उन्होंने बयान की वो उससे आगाह करूँगा। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ की बहुत अहम मुलाकातें और शहबाज शरीफ का यहाँ से लंदन के लिए रवानगी तक का सफ़र और लंदन में उनकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी, इस हवाले से आगाह करूँगा। लेकिन जनरल बाजवा की जो प्रेस ब्रीफिंग हुई बहुत ही इम्पॉर्टेंट उसे तस्वर किया जा रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू की, और यही वजह है कि एक डेढ़ हफ़्ता गुजरने के बावजूद उसके आसार, उसके असरात अभी तक शहर इक़्तिदार पर मौजूद हैं और उसमें से निकलने वाले जो इंकशाफात हक़ाइक़ हैं वो आज तक ख़बरों की ज़ीनत बने हुए हैं। हत्ता कि ये सारी मीटिंग जो अरेंज की गई वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन वो उसमें से बहुत सी बातें जो हैं वो मुख्तलिफ़ व्लॉग्स के अंदर देखें तो ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू थी वो खुल के सामने आ रही है। इसी तरीके से जनरल बाजवा की ब्रीफिंग के 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो ये कि जनरल कियानी के हवाले से बहुत से लोगों की ये राय थी कि जनरल कियानी जो थे वो उनका कोई किरदार नहीं था, उनका जो दौर था वो उस तरीके से मुतहर्रिक नज़र नहीं आए। लेकिन जनरल बाजवा ऐसा नहीं समझते। उनके ख़्याल में जनरल कियानी ने उनका कहना था कि जनरल कियानी ने 10 आर्मी चीफ़ के बराबर काम किया और ऐसे हालात में काम किया जब एक तासर ये था कि मुल्क हाथ से निकल रहा है, दहशतगर्दी की जड़ें बहुत ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। इन हालात के अंदर जनरल कियानी ने बहुत ही अहम फ़ैसले लिए जिसके नतीजे में हम इस मुल्क को दोबारा बेहतरी की तरफ ले जाने में कामयाब हुए। दूसरी बात आ जाते हैं जी, एक और बहुत अहम बात उन्होंने कही कि मुल्क जिस तरीके से पुरानी डगर पर पहले चल रहा था अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, अब सबको अपना अपना हक अदा करना पड़ेगा। फिर उन्होंने अपने फ़ौज के हवाले से और अपनी क़यादत के हवाले से बहुत सी बातें की। मियां नवाज शरीफ के मतलब बहुत अहम बात उन्होंने की जब मुख्तलिफ सहाफ़ियों की तरफ से पूछा गया कि ये जितना भी बयानिया उनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ और उनकी तरफ से आपकी क़यादत यानी फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आयद करना और फिर हुकूमत की तरफ से जो काउंटर अटैक था उन पे ये करना कि ये मुल्क के गद्दार हैं, ये मुल्क दुश्मन है, रियासत मुखालफ बयानिया है इनका, ये किसी और को फ़ायदा पहुँचाना चाह रहे हैं। तो इस पर जो जनरल बाजवा थे उनका कहना ये था कि फ़ौज किसी सूरत भी उन्हें मुल्क दुश्मन या रियासत मुखालफ या गद्दार नहीं समझती। तो उनके कुछ अदालती मामलात हैं, वो अगर ये चाहते हैं कि हमसे उससे रिलीफ हासिल करें तो हम वो नहीं कर सकते। हम अदालती मामलात में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करते। इस वजह से उन्हें चाहिए कि अपने अदालती मामलात को ख़ुद देखें और ख़ुद उनको उनका सामना करें। ये उनके व्यूज़ थे। व्यूवर्स, अब यहाँ पे बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मियां शहबाज शरीफ का मामला सामने आता है। एक हफ़्ते के अंदर जो डेवलपमेंट्स हुई उनको आप नज़र में रखें। किस तरीके से उससे पहले हमज़ा शहबाज जो कि तकरीबन साल से ज़्यादा अरसा जेल के अंदर रहे, फिर उनकी ज़मानत होती है, उसके बाद मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत होती है। मियां शहबाज शरीफ की ज़मानत
किस तरीके से वो ड्रामाई सीन होता है उसके अंदर, और फिर भी मियाँ शहबाज शरीफ बाहर निकल आते हैं। उस हवाले से उनकी बहुत अहम मुलाकातें होती हैं जेल के अंदर, बहुत अहम शख्सियात के साथ उनकी मुलाकातें और उनके वादे वईद और उनके साथ सारे मामलात का तय होना। फिर उसके निकलने के बाद मरीम नवाज़ का यू टर्न लेना, जो बयानात थे उनके उनसे हट जाना, और फिर उसके बाद ट्विटर पर उनका सिर्फ हुकूमत के ख़िलाफ़ और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ अल्फाज इस्तेमाल करना, और वो जो अदारों के साथ टकराव की पॉलिसी थी उससे मुनहरफ हो जाना, ये सारी चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि मियाँ शहबाज शरीफ के तमाम मामलात कहीं ना कहीं सेटल हो चुके हैं। और फिर उसके बाद मियाँ शहबाज शरीफ का जो सफ़ीर हैं उनके साथ, सफ़रा के साथ मुलाकातें, ब्रिटिश हाई कमिश्नर के साथ मुलाकात, जो कि जिनका बहुत अहम किरदार है पाकिस्तान के अंदर, ख़ास तौर पे एजुकेशन के लिए उनकी फ़ंडिंग जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। ब्रिटिश हाई कमिश्नर के अंडर जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़ंड्स लगाए जा रहे हैं पाकिस्तान में, दूसरे जो फ़लाई कामों में इस्तेमाल हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें। फिर इसके साथ साथ उनका सियासी हवाले से भी एक तल्लक है। मियाँ नवाज शरीफ चूँकि लंदन में बैठे हुए हैं, तो दूसरी बात चाइनीज़ सफ़ीर के साथ उनका मुलाकात करना, और चाइना से पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो बहुत ही गहरा है, ख़ास तौर पे सी पैक के हवाले से मैं गुज़िश्ता व्लॉग में भी बता चुका हूँ। उनके साथ मिलना, और अब मैं जैसा कि कल व्लॉग में बताया था कि मियाँ नवाज शहबाज शरीफ जो है वो किसी वक्त भी लंदन जा सकते हैं। इसी हवाले से अब लाहौर हाई कोर्ट से बड़ी खबर आई कि उनको ये इतना बड़ा रिलीफ मिला, तमाम रुकावटें ख़त्म हो गई और वो लंदन के लिए रवाना हो रहे हैं। कल से रवाना हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो दोहा के अंदर क़याम करेंगे और वहाँ पे अपना क्वारंटाइन पीरियड पूरा करेंगे, और फिर उसके बाद लंदन। जिसको बुनियाद बनाया गया वो बात ये थी कि मैं 1.5 साल से अपना इलाज नहीं करवा सका, मैं चूँकि कैंसर का पेशेंट हूँ और मुझे डॉक्टर से मिलना है हर हाल में। और इसके साथ साथ उन्होंने अपना रिटर्न टिकट भी दिखाया, ये सारा। और बाज़ लोगों का, बाज़ सियासी मुबसरीन की राय ये है कि ये भी मियाँ नवाज शरीफ की तरफ बाहर जा के वापस नहीं आएंगे, क्योंकि बहुत अहम केसेस जो मैंने कल अपने व्लॉग में बताए थे कि किस तरीके से एक बैनुल-अक़वामी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इनकी मनी लॉन्ड्रिंग के सारे सबूत उसने हुकूमत पाकिस्तान के हवाले कर दिए हैं, और किस तरीके से माल इन्होंने बाहर भेजा, उसमें जहांगीर खान तरीन का नाम भी था। वो सारी चीज़ें सामने आती हैं, और इमरान खान की तरफ से ये अंदिया दिया जाता है कि इनको मनतकी इंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और उससे अगले रोज़ ज़मानत होती है और मियाँ शहबाज शरीफ बाहर के लिए रखते सफ़र बांध देते हैं। हुकूमत वहीं पे हाथ धरे बैठी रहती है, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बाज़ जो कानूनी माहिरीन हैं उनकी राय ये है कि अदालतों से रिलीफ मिलने में हुकूमत का बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन होते हैं वो इतने डीले होते हैं, उनकी तरफ से जो केस है उस तरीके से पोर्ट्रेट नहीं किया जाता, उस तरीके से पेश नहीं किया जाता। केस को जब भी कोई डील होती है तो उसके नतीजे में केस को इतना कमज़ोर कर दिया जाता है, जिसके नतीजे में मुखालफिन जो होते हैं उनको या मुल्ज़मान जो होते हैं उनको ज़मानतें मिल जाती हैं। एक तासर ये भी है। लेकिन इससे पहले ये कहा जा रहा था कि एहसन इकबाल जो है वो लंदन जाएंगे, लेकिन हुकूमत की तरफ से एहसन इकबाल का नाम ECL में डाल दिया गया। शहबाज शरीफ को चूँकि रास्ता खुला मिल गया, और जो मुलाकातें शहबाज शरीफ ने की हैं वो सारी मुलाकातें वो किसी और के साथ ज़ाहिर भी नहीं करना चाहते, और कौन कौन से अहम पैगामात लेके जा रहे हैं लंदन, वो डायरेक्ट मियाँ नवाज शरीफ से मिलना चाहते हैं, और उनसे उनके सामने वो सारे जो उनकी मुलाकातें, जो उन्होंने काम किया हुआ है वो सारा उनके सामने रखेंगे और उनको आगाह करेंगे और उनकी भी मंजूरी लेंगे। फिर बाज़ लोगों का जिनकी राय ये है कि मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे। व्यूवर्स, आज की इस व्लॉग में मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ लाजमी तौर पे वापस आएंगे, और मुकर्रर डेट तक ही वो वापस आएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये लेबल, और चूँकि ये मियाँ शहबाज शरीफ की जो वापसी होगी वो जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है हुकूमत की तरफ से कि मियाँ नवाज शरीफ बाहर गए और वो वापस नहीं आए, उसको काउंटर करने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाएगा। देखें जी, मैं बाहर गया था और मैं वापस आया हूँ। इस तरीके से ये सारा मामलात तयशुदा हैं, और आगे चल के देखते हैं कि इसमें क्या होता है। लेकिन जो लोग, जो शहर इक़्तिदार के अंदर ये बातें चल रही हैं, उनके अंदर बड़ा वज़न है
कि शायद मामलात कहीं ना कहीं तय हो चुके हैं और शहबाज शरीफ आने वाले वक्त में सबसे शायद इस मुल्क के सियासी हवाले से ताकतवर तरीन शख्सियत होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।